जयपुर में दर्दनाक हादसा, एसएमएस हॉस्पिटल में आग की वजह से 6 लोगों की मौत। ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर न्यूरो आईसीयू वार्ड के स्टोर में लगी भीषण आग, पूरा वार्ड जलकर खाक। देर रात सवाई मान सिंह अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। भीषण आग लगने के बाद हालात के लिए जायजा। ओडिशा के कटक में मूर्ति विसर्जन पर पथराव के बाद तनाव, शहर के 13 थाना क्षेत्रों में 36 घंटे के लिए कर्फ्यू लगाया गया। कटक में तनाव को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती, 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद। कटक के दरगाह बाजार में रविवार को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प, हालात काबू करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पुलिस ने अब तक 6 लोगों को किया गिरफ्तार, सीसीटीवी के आधार पर बाकी उपद्रवियों की पहचान की कोशिश। वीएचपी ने आज 12 घंटे के कटक बंद का ऐलान किया। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई झड़प के विरोध में बंद, डीएम और डीएसपी के तबादले की मांग। सीएम मोहन चरण मांझी और बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने लोगों से शांति की अपील की, लोगों से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने को कहा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 23 हुई, मृतकों में 7 बच्चे शामिल। दार्जिलिंग में हुए लैंडस्लाइड में कई घर ध्वस्त हुए हैं, जगह जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हुई। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, कालिम्पोंग और अलीपुरदुआर जिलों में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी। सीएम ममता बनर्जी आज हालात का जायजा लेने नॉर्थ बंगाल जाएंगे, अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग में भारी बारिश से तिस्ता नदी का जलस्तर बढ़ा। नॉर्थ बंगाल पुलिस ने एडीजी और आईजी ने मेरिक में भूस्खलन में टहे दूधिया पुल का किया निरीक्षण, कहा क्षतिग्रस्त इलाके से लोगों का किया रेस्क्यू। दार्जिलिंग में बार बार भूस्खलन की घटनाएं क्यों हो रही है, इसकी जांच जरूरी, केंद्रीय मंत्री सुकांता मुजुमदार का बयान। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में आज भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, रविवार रात के इलाकों में हुई बारिश, आज भी येलो अलर्ट जारी। नेपाल में बारिश से अब तक 52 लोगों की मौत, बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से कई जगहों पर भारी तबाही। जानलेवा कफ सिरप पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की हाई लेवल मीटिंग, कफ सिरप की क्वालिटी और गलत इस्तेमाल पर केंद्र सरकार सख्त। छिंदवाड़ा के बाद बैतूल में भी कोल्ड्रिफ सिरप से 2 बच्चों की मौत की खबर, भोपाल के हमीदिया अस्पताल ने केस हिस्ट्री जिला प्रशासन को भेजी। मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु के बाद अब महाराष्ट्र में भी कोल्ड्रिफ कफ सिरप बैन। वहीं गुजरात और उत्तराखंड सरकार ने भी जांच के आदेश दिए। कोल्ड्रिफ कफ सिरप मामले में जबलपुर के कटारिया फार्मास्यूटिकल में ड्रग विभाग ने छापेमारी की। शुरुआती जांच के मुताबिक कफ सिरप की बोतलें यहीं से सप्लाई की गई थी। कफ सिरप से हो रही मौतों पर अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार को घेरा, कहा मामले पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान, कफ सिरप की रिपोर्ट ठीक नहीं हुई तो लगाएंगे प्रतिबंध। बिहार में 21 लाख महिलाओं को आज बड़ी सौगात देंगे सीएम नीतीश कुमार। 21 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत तीसरी किस्त जारी करेंगे। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार की पटना को मेट्रो की सौगात, पहले फेज का आज करेंगे उद्घाटन। पटना में मेट्रो 4.3 किलोमीटर के रूट पर चलेगी, वहीं 3 स्टेशनों आईएसबीटी 0 माइल और भूतनाथ को कवर करेगी। सीएम नीतीश कॉरिडोर 1 के तहत पटना जंक्शन सहित 6 अंडरग्राउंड स्टेशनों की भी आधारशिला रखेंगे। करीब 9.5 किलोमीटर लंबे सुरंग की भी रखेंगे नींव। राजगीर को मिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का तोहफा, सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। स्टेडियम में 40,000 दर्शक एक साथ देख सकेंगे मैच। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के आवास पर आज महागठबंधन की होगी अहम बैठक, सीट शेयरिंग पर होगी फाइनल बातचीत। तेजस्वी यादव के घर पर रविवार को भी हुई महागठबंधन की बैठक। बिहार कांग्रेस प्रभारी बोले, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर हुई बात। पटना में गठबंधन की बैठक पर विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सैनी ने कहा, सीट बंटवारा पूरा हो गया है, हम 2-3 दिनों के भीतर घोषणा करेंगे। एक सवाल के जवाब में बोले मुकेश सैनी, हमारी सरकार बनेगी, मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज बिहार के व्यवसायियों के साथ करेंगे संवाद। बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में कार्यक्रम। पटना में दूसरे दिन भी बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, दोनों डिप्टी सीएम और बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में सीटों को लेकर हुई चर्चा। बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मिले जीतनराम मांझी, कहा जल्द सीट बंटवारा होगा। पटना में बीजेपी ने सुझाव पत्र रवाना किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, घोषणा पत्र के लिए लोगों से मांगे जाएंगे सुझाव। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के बयान पर कहा, चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा है, जिन्होंने पूरी जिंदगी लूटपाट की वो बोल रहे हैं। गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला, बोले ये इस देश का दुर्भाग्य होगा अगर राहुल गांधी देश के जननायक होंगे। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी की बिहार में आज 2 जनसभा, दरभंगा और वैशाली में रैली को करेंगे संबोधित। पटना में अम्बेडकर दलित आदिवासी अधिकार संवाद में बोले तेजस्वी यादव, दलित आदिवासी समाज ने ठाना मौजूदा सरकार उखाड़ फेंकेंगे। बिहार में किसी भी बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले, ईवीएम पर उम्मीदवार की होगी कलर फोटो। 22 नवंबर से पहले होगा बिहार चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त ने किया साफ, कहा हर पोलिंग पर होगी 100% वेबकास्टिंग।
मुख्य चुनाव आयुक्त यानेश कुमार ने कहा, बिहार में सफल रहा एसआईआर, अब इसे पूरे देश में लागू करेंगे। बिहार चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 5 आईपीएस और 2 आईएएस अधिकारियों का तबादला, अरवल में नए एसपी की नियुक्ति। संसदीय मंत्री किरण रिजिजू का राहुल गांधी पर अटैक, कहा राहुल पहले नेता विपक्ष देश के बाहर जाकर भारत के खिलाफ बयान देते हैं। पीओके को लेकर आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा हमारे कमरे पर किसी ने कब्जा कर लिया है, उसे लेकर रहेंगे। जंग के बदलते कैरेक्टर पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, बदल चुका है हथियारों समेत युद्ध का तरीका, अब मॉडर्न और कॉन्टैक्टलेस हथियारों से लड़े जाते हैं युद्ध। आज से 2 दिन के कतर दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। दोहा में कतर भारत संयुक्त आयोग बैठक की करेंगे सह अध्यक्षता। 9 अक्टूबर को 2 दिवसीय यात्रा पर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। द्विपक्षीय संबंधों और रक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर करेंगे फोकस। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के किसानों को दिया भरोसा, किसानों की हर संभव मदद करेगी मोदी सरकार। शरद पवार ने सीएम फडणवीस के फैसले पर उठाए सवाल, कहा गन्ना उत्पादकों से जबरन राशि वसूलना पूरी तरह से गलत। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पत्नी गीतांजलि ने याचिका में गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया। यूपी के सीएम योगी आज 2 दिन के वाराणसी दौरे पर जाएंगे, सफाई कर्मियों को करेंगे सम्मानित। असम के निवेशकों से मिले एमपी के सीएम मोहन यादव, पेट्रोकेमिकल्स, सीमेंट और वेलनेस समेत कई सेक्टर में निवेश को लेकर की बात। यूपी के फिरोजाबाद में एनकाउंटर में बदमाश ढेर कैश वैन से 2 करोड़ की लूट का मुख्य आरोपी था नरेश। पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था आरोपी बदमाश, पकड़ने गई पुलिस टीम पर की फायरिंग में बाल बचे एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी। मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई में घायल होने पर इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। बरेली हिंसा में गिरफ्तार डॉक्टर नफीस पर कसा शिकंजा, पुलिस जांच में फर्जी डॉक्टर होने से मिले सबूत। फर्जी डॉक्टर होने का खुलासा होने पर कार्रवाई, डॉक्टर नफीस के खान ऑप्टिकल दुकान को किया सील। मौलाना चौकीदार और उसके करीबियों पर बिजली विभाग की कार्रवाई, 1 करोड़ 26 लाख रुपए का बकाया नोटिस जारी किया। 7 अक्टूबर को बरेली जाएगा आम आदमी पार्टी का 16 सदस्य डेलीगेशन, पीड़ितों से करेगा मुलाकात, हिंसा के कारणों का पता करेगा। पंजाब के लुधियाना में बदमाशों ने ढाबा संचालक से की मारपीट, वारदात सीसीटीवी में कैद। एमपी के शहडोल में मऊ टोल प्लाजा पर बवाल, टोल कैबिन में घुसकर कर्मचारी से मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सूरत के रांदेर में पार्किंग विवाद में हमला, एक के परिवार के 5 सदस्यों की पिटाई। लखनऊ में भोजपुरी स्टार पवन सिंह के घर हंगामा, पुलिस ने पत्नी ज्योति सिंह को घर में घुसने नहीं दिया गया, रोते हुए ज्योति सिंह बोली, पुलिस ने धमकी दी। ओडिशा की भुवनेश्वर पुलिस का एक्शन, जालसाजी के मामले में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। अमृतसर में पंजाब पुलिस ने 2 तस्करों को पकड़ा, 2.5 किलो हेरोइन के साथ 5 पिस्तौल और मैगजीन बरामद। अयोध्या के कोतवाली बीकापुर थाना क्षेत्र में इमारत ढही, 1 शख्स की मौत हुई, 2 को अस्पताल में कराया भर्ती। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक गोदाम में लगी भीषण आग, आसमान में उठी आग की लपटें, आसपास के इलाकों में मची दहशत। हादसे में बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, कड़ी मशक्कत से दमकल ने पाया काबू। मध्य प्रदेश के गुना में कपड़ा बाजार में लगी आग, हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं, आग की वजह से काफी नुकसान की आशंका, दमकल की गाड़ी ने पाया काबू। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बोलेरो के उड़े पर खच्चे गाड़ी में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत। बिहार के छपरा में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, कई इलाकों में हुआ जल भराव। बारिश और जल जमाव से यातायात प्रभावित, लोगों को बाहर निकलने में हुई परेशानी। बिहार के सासाराम में बोलिया रोड पर 2-2 फीट पानी भरा, कई मोहल्ले पानी में डूबे। दिल्ली में डांडिया रास कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की शिरकत। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान, बोली हर जगह सांस्कृतिक उत्सव हो रहे हैं, हमें खुशी महसूस होती है कि हम दिल्ली के लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय विमेंस टीम ने पाकिस्तान को 88 रन से हराया, लगातार 12वीं बार वनडे में चटाई धूल, पाकिस्तान के खिलाफ जीत का 100% रिकॉर्ड कायम। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 247 रन बनाए, जवाब में पाकिस्तान की टीम 43 ओवर में 159 रन पर ही ढेर हो गई। पाकिस्तान के लिए सिद्रा अमीन ने खेली अच्छी पारी, 106 गेंदों में 81 रन बनाए। नतालिया परवेज ने 33 रन बनाए, बाकी 8 बल्लेबाज दाएं का आंकड़ा नहीं छू पाए। भारत की ओर से क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने झटके 3-3 विकेट, स्नेह राणा ने भी 2 विकेट चटकाए। क्रांति गौड़ को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत की तरफ से हरलीन देओल ने सर्वाधिक 46 रन बनाए, ऋचा घोष ने 20 गेंदों पर नाबाद 35 रन की तूफानी पारी खेली, प्रतिका रावल ने 31 रन बनाए। स्मृति मंदाना 23 रन बनाकर एक बार फिर पावर प्ले में आउट हो गए। कप्तान हरमनप्रीत 19, दीप्ति शर्मा 25 और स्नेह राणा 20 रन बनाकर पवेलियन लौटी। पाकिस्तान की ओर से डायना बेग ने 4 विकेट के लिए, सादिया इकबाल और कप्तान फातिमा सना ने 2-2 विकेट झटके। पाकिस्तान के खिलाफ नो हैंडशेक विमेंस वर्ल्ड कप में भी जारी, भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नहीं मिलाया पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना से हाथ, दोनों टीमों के बीच कोई हैंडशेक नहीं हुआ। महिला विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत को जीत दिलाने के बाद क्रांति गौड़ का बयान, कहा मेरे गांव के लोगों को गर्व होगा। वुमेन्स ट्वेंटी वर्ल्ड कप मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत पर कप्तान हरमनप्रीत ने जताई खुशी, कहा जीत के लय को जारी रखना चाहेंगे।